आखिर शोले कैसे इतनी महान फिल्म बन गई? रमेश सिप्पी ने इसे कैसे बनाया होगा? शोले बनाते वक्त उनके मन में क्या था, वगैरह वगैरह ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जिसका जवाब फिल्म रिलीज के 50 साल पूरे हो जाने के बाद भी लोग जानना चाहते हैं। इस फिल्म से जुड़ा एक एक वाकया आपको हैरान कर देगा। फिल्म के पीछे यानी बिहाइंड द सीन के बारे में आज जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो रमेश सिप्पी की बताई गई कहानी पर आधारित है। वही फिल्मकार रमेश सिप्पी जिन्होंने शोले, शान, शक्ति जैसी बिग हिट मल्टी स्टारर फिल्में बनाई हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनुपम आलोक फिर एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। यह कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक बने रहिए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार रमेश सिप्पी ने बताया कि राइटर जोड़ी सलीम जावेद एक दिन मेरे पास आए जब मैं एक फिल्म की शूटिंग में बहुत बिजी था। उन्होंने कहा, एक कहानी है, जरा सुन लो। मैंने कहा, बाद में सुनूंगा। तो दोनों बोल पड़े, अभी सुनना पड़ेगा, बस 2 मिनट का टाइम चाहिए। मेरे हाँ कहते ही दोनों ने कहानी सुनाने शुरू कर दी। एक ठाकुर है जो 2 कैदियों की मदद से गांव वालों को गब्बर के आतंक से बचाता है। उन्होंने पूरी कहानी 2 मिनट में वाकई सुना दी। मुझे भी कहानी बहुत अच्छी लगी। रमेश सिप्पी ने आगे बताया कि जब हमने अमजद खान को लेकर गब्बर सिंह की शूटिंग शुरू की तो उस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत आई कि गब्बर की दहशत को कैसे दिखाया जाए। म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन साहब ने अमजद खान के अपीयरेंस के लिए एक खास तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था। हमने गब्बर की डाकू वाली वर्दी वगैरह सब कुछ तो ठीक कर लिया, मगर जब वह पहली बार पर्दे पर आता है तो पहाड़ी पर चलते हुए उसके साथ एक बेल्ट भी चट्टान से टकराते हुए एक खौफनाक आवाज़ करती है। इसके लिए हमें बहुत ही परेशानी उठानी पड़ी। रमेश सिप्पी ने बताया कि गब्बर के लिए खास बेल्ट की अब एक मिशन की तरह तलाश शुरू हुई। हमने पूरे मुंबई के जितने भी भंगार इलाके थे, कबाड़ी मार्केट थे, वहां पर जाकर एक पुरानी बेल्ट की तलाश करनी शुरू कर दी। यह खोज करीब 1 हफ्ते तक चली। ऐसे में हमने पूरे मुंबई से करीब 200 बेल्ट जुटा लिए। इसे लेकर शूटिंग वाली जगह पर लेकर आए। इसे अमजद खान पर आजमाना था। आगे रमेश सिप्पी बताते हैं कि जब बेल्ट जमा हो गई तो हम हर बेल्ट को अमजद खान को दे देते थे और उनसे चट्टान पर चलते हुए बेल्ट को घसीटने के अंदाज में चलने के लिए कहते थे। आर.डी. बर्मन खुद उस आवाज़ को सुनते थे, मगर हर बार हमें निराशा होती क्योंकि गब्बर की जिस तरह की दहशत थी वो बेल्ट से आ नहीं पा रही थी। आखिरकार करीब 150 बेल्ट के इस्तेमाल करने के बाद हमें कामयाबी मिल ही गई। जब अमजद खान उस बेल्ट को लेकर चलते थे तो उससे खास किस्म की खौफनाक आवाज़ आती थी। बस हमने तय कर लिया कि यही परफेक्ट है। हालांकि अमजद खान भी बार बार के इस प्रयोग से झुंझला गए थे, परेशान हो गए थे, लेकिन उन्होंने बेहद कामयाबी के साथ वो सीन शूट कर लिया। कितने आदमी थे? फिल्म शोले के आखिरी सीन में असल में रमेश सिप्पी ने दिखाया था कि ठाकुर कील लगे जूतों से गब्बर को रौंद देता है, मगर इमरजेंसी का दौर होने की वजह से सेंसर बोर्ड ने इस मामले में काफी कड़ा रुख अख्तियार किया था। सरकार नहीं चाहती थी कि फिल्म से ऐसा संदेश जाए कि कोई भी कानून अपने हाथ में ले सकता है। हालांकि रमेश सिप्पी अड़े रहे, लेकिन फिल्म निर्माता रहे उनके पिता जीपी सिप्पी ने इसे लेकर उन्हें बहुत समझाया, तब जाकर वो माने। फिल्म का क्लाइमैक्स दोबारा शूट किया गया, तब जाकर बात बनी। अनुपमा चोपड़ा की किताब शोले द मेकिंग ऑफ ए क्लासिक में कहा गया है कि शोले की रिलीज डेट 15 अगस्त 1975 तय थी। ऐसे में आखिरी सीन को फिल्माने के लिए सोवियत संघ के दौरे पर गए ठाकुर बने संजीव कुमार को आनन फानन में देश लौटना पड़ा। फिल्म के आखिरी सीन को दोबारा शूट किया गया। सेंसर ने फिल्म से रामलाल के उस सीन पर कैंची चला दी जिसमें वो ठाकुर के जूतों में कील ठोकता नजर आता है। इन्हीं जूतों से ठाकुर को गब्बर को मारना था। दरअसल रामलाल विद्रोह का प्रतीक था जो सेंसर बोर्ड को हिंसक लगा था। 15 अगस्त 1975 को जब शोले रिलीज हुई थी तब 3-4 दिन तक फिल्म नहीं चली।
कुछ लोगों का कहना था कि इस फिल्म में जय बने अमिताभ का मरना जनता को रास नहीं आया। दरअसल रमेश सिप्पी ने सोचा था कि फिल्म में अमिताभ का मरना शोले को फायदा पहुंचाएगा, लोगों की भावनाएं इससे जुड़ेंगी। लेकिन जब शुरुआत में फिल्म नहीं चली तो उन्होंने सोचा कि क्यों न फिल्म का ये सीन भी दोबारा से फिल्मा दिया जाए। इसके लिए सलीम जावेद से बात भी की गई, मगर सलीम जावेद ने कहा कि अभी 2-4 दिन और सब्र कर लो, क्या पता चल ही जाए। इसके बाद फिल्म ने जो रफ्तार पकड़ी, फिर उसने इतिहास ही बना दिया। सत्यम शॉर्ट पर छपी एक रिसर्च में कहा गया है कि जब अमजद को गब्बर की भूमिका मिली तो वो खुशी से झूम उठे थे और उन्होंने इसकी खबर अपनी पत्नी शैला को दी। तारीख थी 20 सितंबर 1973। उसी दोपहर उनके बेटे शादाब का जन्म हुआ। अमजद ने गब्बर के लिए जमकर तैयारी की। उनका सामान्य जीवन भी इस दौरान छूट गया। यह साफ तौर से उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ भूमिका थी। अमजद ने जया भादुड़ी के पिता तरुण कुमार द्वारा चंबल के डाकुओं पर लिखी गई किताब अभिशप्त चंबल को खूब पढ़ा। उन्होंने वास्तविक जीवन के गब्बर के पन्नों को चिन्हित किया और जोर जोर से अपनी पत्नी शैला को भी पढ़वाते थे। उन्होंने अपनी संवादों का अभ्यास किया और अपने चरित्र को जीवंत कर दिया। फिल्म शोले की सफलता यह साबित भी करती है। उन्हें अपने इसी दौरान अपने बचपन के दिनों का एक धोबी याद आ गया, जो अपनी पत्नी को एक खास अंदाज में पुकारा करता था, अरे ओ शांति। गब्बर के अरे ओ सांभा में लय उसके धोबी से ही आई थी। तो यह थी फिल्म शोले से जुड़ी पर्दे के पीछे की इंटरेस्टिंग कहानियाँ। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगली स्टोरी में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।